नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा निरंतर आपको मिलवा रहा हूं कैंडिडेट्स उन कैंडिडेट से जो डिफरेंट बार्स में अपना इस चुनावी समर में उतरे हैं और अपनी अपनी पोस्ट पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। और मैं उनका परिचय आपसे करा रहा हूं, उनकी बात आपको सुनवा रहा हूं ताकि आप कंपैरिजन कर सकें कि वो उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या उनका विजन है, और आप कंपेयर करने के बाद अपनी वोट को कास्ट कर सकें। आज मेरे साथ राउज एवेन्यू में चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं एडवोकेट संजीव शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर ये कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं इनसे आपकी बात कराऊंगा। इनका थोड़ा सा परिचय दे दूं। बेसिकली ही इज़ फ्रॉम पठानकोट, पंजाब, और इन्होंने अपना डिग्री जो किया एलएलबी का वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, कैंपस लॉ सेंटर से, और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी रामजस कॉलेज दिल्ली से की। और 2016 में इन्होंने अपने आप को एनरोल कराया बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में। तब से लेके अभी तक ये 30 जारी कोर्ट में इनका चैम्बर है, वहाँ से अपना ये ऑपरेट कर रहे हैं। और इस बार क्योंकि राउज एवेन्यू में पहली बार चुनाव होने जा रहा है, जो बैलेट से होगा या ईवीएम मशीन से होगा, तो उसमें अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। मैं इनसे आपकी बात कराऊंगा। संजीव जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है वकीलों के इस चैनल में। मैं जानना ही चाहता हूँ, इस सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ कि आप किस मकसद से चुनाव में उतरे हैं, क्या आपका रीज़न है चुनाव लड़ने का? पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने वोटर्स तक अपनी बात रख रहा हूँ। सर, मेरा इस इलेक्शन में आने का मेन मोटो ये है कि जो यंग जनरेशन है हमारी, कि जो जिनको 6-7 साल हुए प्रैक्टिस में या 2-3 साल हुए प्रैक्टिस में आए हुए, वो बहुत सारी समस्याएं फेस करते हैं। क्योंकि जब हम कोर्ट के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि उस कोर्ट तक पहुंचा कैसे जाए। क्योंकि अगर आप राउज एवेन्यू की बात करें तो वहां तक पहुंचने के लिए कोई डेस्टिनेशन सर्विस नहीं है। अगर आप मेट्रो स्टेशन पे भी उतरते हैं तो आपको पहले आईटीओ उतरना पड़ेगा। आईटीओ से अगर आपको रिक्शा मिल गया, ऑटो मिल गया तो ठीक, नहीं तो आपको पैदल 1-1.25 किलोमीटर तक चल करके कोर्ट तक जाना पड़ेगा। जब आप कोर्ट में एंटर करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है, कभी आपको अगर कोर्ट में अर्जेंट जाना है, आपको फोटोकॉपी करानी है या नोटरी करानी है या कोई एफिडेविट अटेस्ट कराना हो कमिश्नर साहब से, तो वहाँ पे वो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। और उसके बाद जैसे हम कोर्ट के अंदर एंटर हुए तो हमें नहीं पता कि हमारा नंबर कितनी देर में आएगा। कभी कभी जज साहब हमारा मैटर पहले ले लेते हैं, और कभी कभी जज साहब बोलते हैं वेट कर लो 2 घंटे 3 घंटे। कॉज लिस्ट नहीं होती? नहीं सर, देखो कॉज लिस्ट तो होती है, बट कभी कभी जैसे अगर पीपी साहब नहीं आए या पीपी साहब ने या आईओ साहब ने किसी बात के लिए समय मांग लिया, क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर अगर आईओ साहब कभी और मैटर लग गया तो डेट मिल गई। या अगर आईओ साहब ने समय मांग लिया कि मैडम मैं ट्रैफिक में हूँ, या कोई और अगर अर्जेंट मैटर जज साहब के सामने लगा हो, तो जज साहब ने बोल दिया वेट करने के लिए, तो वहाँ पे प्रॉपर वेटिंग का जो स्पेस होना चाहिए लॉयर्स के लिए ढंग से बैठने के लिए, वो कोर्ट्स तक ही बना हुआ है। लॉयर्स का कोई एक बार रूम तो बना हुआ है, बट जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर नहीं है। कैंटीन के नाम पर पे एक इतनी आप वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं कि वो मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ काम कर सके? हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे जैसे और जितने हमारे यंग लॉयर्स हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, क्योंकि लॉयर्स की बात कर रहे हैं, क्या आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं? हाँ यस सर, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मेरी फैमिली में कोई और ऐसा कोई लॉयर नहीं है कि जिसने कभी प्रैक्टिस करी हो। और जब मैं प्रैक्टिस में आया था तो मैंने बहुत सारी समस्याएं फेस करी थी। तो मैं चाहता हूँ कि जो यंग लॉयर्स आ रहे हैं बार के अंदर, एनरोल्ड हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें दिल्ली के अंदर तकरीबन 50-60 हज़ार वकील हर साल एनरोल्ड हो रहा है, तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए। और आप अगर आप राउज एवेन्यू की स्पेशली बात करें तो राउज एवेन्यू के अंदर एमपी एमएलए मैटर्स भी हैं, पीएमएलए भी है, ईडी भी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन भी है, और लेबर लॉज भी है। तो अगर इनकी बात करें तो इनको प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स बहुत कम है। हैंडफुल ऑफ लॉयर्स तक ही ये चीज़ें सिमट करके रह गई हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनको लेकर के कोई सेमिनार्स नहीं होते, कोई ऐसे वर्कशॉप्स नहीं होते जिससे कि बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन, उनको पता लग सके कि इनका ट्रायल किस तरीके से लड़ना और किस तरीके से नहीं लड़ना। सिर्फ हम उन नामों को देख करके कि ईडी का मुकदमा है, पीएमएलए का मुकदमा है, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का मुकदमा है, या ईडी ने पकड़ लिया, तो हम उन बातों को देख करके घबरा जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पोस्ट पर अगर मैं चुन करके आता हूँ तो मैं वर्कशॉप्स कराऊंगा, ताकि जो यंग जनरेशन है, जिनको जो सिर्फ इस भ्रांति में है कि ये पता नहीं कितना बड़ा मुकदमा होगा, इनकी वर्कशॉप अरेंज हो, ताकि लोगों को पता लग सके कि इसका ट्रायल किस तरीके से लड़ा जाएगा। ये आपका एक विजन है कि आप ये वर्कशॉप यंगस्टर्स के लिए या जो भी वकील इंटरेस्टेड हो उनके लिए करेंगे? हाँ। तो एक बेसिक फैसिलिटीज जो एडवोकेट्स की हैं वो आपने बताई कि नहीं है। हाँ। तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि आपने राउज एवेन्यू कोर्ट को ही क्यों चुना? और भी कोर्ट में आप, जैसे 30 जारी आपका चैम्बर है, तो यहाँ भी आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। सर, राउज एवेन्यू, मुझे लगता है कि मैंने राउज एवेन्यू को नहीं चुना, राउज एवेन्यू ने मुझे चुना। 2022 में कुछ सीबीआई मैटर्स मेरे पास आए थे। उसके बाद धीरे धीरे करते 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 उस सीबीआई मैटर से मैं पीएमएलए पे गया, ईडी पे गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन तक गया।
तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे जागना शुरू हुआ और मेरी हफ्ते में 2-3 बार राउज एवेन्यू के अंदर आना जाना, कोर्ट में आना जाना, ये चलना शुरू हुआ। और जब मैंने देखा कि अब एक बार फॉर्म हो गई है वहाँ पे, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे बार नहीं हुआ करती थी, तो जब मैंने देखा कि एक बार फॉर्म हो गई है और मेंबरशिप ड्राइव वहाँ पे शुरू हो गई थी, तो मुझे लगा कि ये एक राइट टाइम है कि अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का और एक मजबूत बार बनाने का। कभी कॉलेज में या कभी स्कूल में भी लीडरशिप कुछ किया? हाँ जी सर, मैं जब अपने स्कूल में था, तो जब मैं अपने कॉलेज में था, तो उस टाइम पे मैं क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, पूरे के पूरे कॉमर्स डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो लीडरशिप स्किल्स तो शुरू से रही हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर आऊँ और जो मेरे वोटर्स हैं वो मुझे जिताएं, जिसके बाद मैं जो वादा कर रहा हूँ, मैं ये वादे नहीं कर रहा कि मैं चांद तारे तोड़ करके ले आऊँगा। मैं सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहा हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ अपने पद पर रहते हुए। मैं कोई ऐसे वादे नहीं कर रहा कि जो मैं नहीं कर सकता। मैं उन्हीं बातों की बात कर रहा हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं मैं वहाँ पे वो प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जिससे कि एक डेस्टिनेशन बस सर्विस चले कि अगर 30,000 से किसी को राउज एवेन्यू जाना है तो उसको मेट्रो ना बदलनी पड़े, सीधा यहाँ से डेस्टिनेशन सर्विस चले और वो राउज एवेन्यू पे जाए। और राउज एवेन्यू से अगर किसी को वापस आना है तो उसको ऑटो वाले को 100-150 रुपये ना देने पड़े और मेट्रो स्टेशन तक पैदल चल करके ना जाना पड़े। और जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे देखें कैंटीन के नाम पर एक CCD कैफ़े कॉफ़ी डे है, और कैफ़े कॉफ़ी डे की अगर आप रेट की बात करेंगे तो 50 रुपये से चाय शुरू होती है, कॉफ़ी शुरू होती है। तो जो मिनिमम होना चाहिए लॉयर्स की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, वो भी ज़रूरी है सर, वो होना चाहिए। तो आपकी पोस्ट पर काफी लोग आ रहे हैं, मेरे को लगता है 6-7 ज्यादा 13 लोग। लोग आ रहे हैं। 13 लोग आ रहे हैं। 13 लोग आ रहे हैं। तो 13 लोगों में अब वोटर तो बड़ा परेशान हो जाएगा, वोटर को बड़ी दिक्कत होगी। सभी लोग यही कहेंगे जो आपने कहा लगभग घुमाकर कि मैं फैसिलिटीज प्रोवाइड कराऊंगा। अब वोटर को ऐसी क्या चीज आप अपने बारे में बताना चाहेंगे जिसकी वजह से वोटर आपको चूज कर? सर देखो, मैं नेता नहीं हूँ और ना मैं कोई लीडर हूँ, ना ही मेरा कोई गॉडफादर है कि जो मुझे इलेक्शन लड़वा रहा है या जिसके कहने पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। और प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के नाते मुझे समझ में आता है कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर और यंग लॉयर जिसकी 5-6 साल की प्रैक्टिस है या 7-8 साल की प्रैक्टिस है, वो किन समस्याओं को फेस करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे अंदाज़ा है कि आप किन समस्याओं को फेस करते हो और मैं चाहता हूँ कि मैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए आपके बीच में चुन करके आना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वोट 21 मार्च 2025 को बैलेट नंबर 10 पर दबाएं और मुझे विजयी बनाएं, ताकि उन सुविधाओं को मिल करके हम लोग काम कर सकें। और ये मेरा भरोसा रहेगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप मेरे से निराश नहीं होंगे। तो ये आपने अपील कर दी अपने वोटर्स से। अब वोटर्स को आपने अपनी खूबी बता दी कि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो एक और चीज मैं जानना चाह रहा था कि अक्सर नेता चुनने के बाद जो नेता बन जाते हैं, बार के रिप्रेजेंटेटिव अपने को नेता मानते हैं, तो उनको फोन करना ही अब बहुत बड़ी बात है। उन्हें फोन पे बात हो जाए, या तो फोन उठाते नहीं है और उठाते हैं तो फिर बोलते हैं कि जी हम बिजी हैं, आउट ऑफ दिल्ली हैं, या कल बात करिएगा। तो क्या संजीव भी इसी तरह के रूटीन में आएंगे या कुछ स्पेशल रहेगा? नहीं सर, मैं अपने आप को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मुझे पता है कि मैं चाहे जीतूं या ना जीतूं, क्योंकि देखिए सर 13 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, जीतेगा तो एक ही। हो सकता है मैं हूँ या उन 12 लोगों में से कोई एक हो। अगर मैं नहीं भी जीतता तब भी मैं सब लोगों के काम आने की पूरी कोशिश करूंगा। आप चाहे मुझे जिस मर्जी समय फ़ोन करें, कोई भी समस्या होती है मैं उस समस्या के लिए हमेशा खड़े होने वालों में से हूँ और आगे बढ़ करके खड़े होने वालों में से हूँ। ये नहीं कि मैं जीतूंगा तभी मैं आप लोगों के लिए खड़े होऊंगा, मैं नहीं भी जीतता तब भी मैं आप लोगों के लिए खड़ा होऊंगा। तो ये मेरा भरोसा है और मेरा विश्वास है कि बड़े नेताओं की तरह कि कल को मैं जीत गया तो मैं आप लोगों के फ़ोन उठाना बंद कर दूंगा, तो ये कभी नहीं होने वाला। एक और समस्या है, जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो काफी कुछ लोग उनमें से पैसा खर्च करते हैं, लेविश पार्टीज करते हैं, डिनर, लंच और दूसरी तरफ के गिफ्ट्स। क्या संजीव भी उसी फ्रेम में है? नहीं सर, मैं देखिए, मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ अपने वोटर्स को कि मैं कोई लेविश पार्टी नहीं दे सकता, ना ही मैं आपको कोई महंगे गिफ्ट दे सकता हूँ, और ना ही मैं आपको पर्सनली कोई ऐसा गिफ्ट आपके घर तक पहुँचा सकता हूँ। मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि अब तक आप जो बार के नेताओं से निराश होते रहे हैं, मैं आपको निराश होने का मौका नहीं देने वाला अगर मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर उम्मीदवारी अपनी करता हूँ और आप मुझे जिताते हैं तो सुना दोस्तों, ये हैं संजीव शर्मा। इन्होंने अपनी बात बड़ी साफगोई से की। इनसे आप किसी तरह की पार्टी की उम्मीद मत करिएगा, किसी लेविश पार्टी की उम्मीद मत करिएगा। ये केवल आपको भरोसा दे रहे हैं
केवल आपको विश्वास बता रहे हैं कि मेरे पर विश्वास करिएगा, मैं आपके सेवा में रहूँगा, मेरा फ़ोन अवेलेबल रहेगा, मेरी एक्सेस जो है वो रहेगा, मैं एक्सेस रहूँगा, सबको मिल पाऊँगा, कभी भी ज़रूरत होगी उसमें मैं मिल पाऊँगा। ये इन्होंने अपनी बात बड़ी क्लियर ढंग से कही। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट दोस्तों, आपने तय करना है उन 13 लोगों में से कि संजीव कितना सच बोले हैं, कितना झूठ बोले हैं, कितनी इनकी बातों में सच्चाई है, इनका विजन कितना क्लियर है, ये आपने तय करना है। यू आर ए लर्नड एडवोकेट, आप बहुत अच्छे और समझदार वोटर हैं, तो आप अच्छी तरह से नाप तोल करके पूरा कंपैरिजन करके अपने वोट का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि एक अच्छी बार का निर्माण हो सके, एक अच्छी बार का गठन हो और हमारी जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने अपनी बात रखी और इस चैनल के थ्रू अपनी बात रखी। तो दोस्तों फिर मैं मिलूंगा एक नए कैंडिडेट के साथ, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।